हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे तैयारी करना चाहिए, कौन कौन से पोस्टें आपकी आती हैं, किस पर आपको किस विभाग से आप किस में जा सकते हैं, किस विषय से पढ़े हैं, किसके लिए क्या दक्षता है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है। सिलेबस भी आपको अपलोड कर दिया है। सिलेबस आप जाइएगा तो वहाँ पे यूपीपीएससी एग्जाम वाले में मिल जाएगा, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, शिवम सोनकर सर का, अपर जिला कृषि अधिकारी, इनका इंटरव्यू हमने ऑलरेडी डाल दिया है। उसको भी जो लोग विजिट नहीं किए तो आप लोग विजिट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ में आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। उससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिस पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने आते हैं थोड़ा सा इसमें। जैसे आपका ज्वाइनिंग हो जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, आपका ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है। ये यूपीपीएससी से वैकेंसी आएगी, ठीक है। इसमें आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है। अब एसटीए के पोस्ट पे हुआ, या डीएचओ के पोस्ट पे हुआ, या पीपीओ पे हुआ, या एसडीएओ पे हुआ, या बीएसएफ हुआ, या डीएओ पे हुआ, ठीक है, या जेडीए पे, किस पे हुआ और कैसे होगा, सारी प्रोसेस इस वीडियो में हम समाहित कर दिए हैं, देखिएगा ध्यान से। और इसमें प्रमोशन कैसे होता है, कितने वर्षों में होता है, फिर उसके बाद साथ में आपका ये हो जाता है कि सैलरी कितना मिलेगा। जैसे मान लीजिए प्रमोशन तो होगा, जैसे आप क्लास 1 में थे तो फीस कम लगती थी, क्लास 2 में गए तो फीस अधिक लगी, 3 में गए, 5th में गए तो फीस आपकी आगे बढ़ती गई। ठीक वही स्टेज है, जैसे जैसे आप आगे पदोन्नति होते जाएंगे, प्रमोशन होता जाएगा, उसी अनुसार आपकी सैलरी में भी परिवर्तन हो जाएगा, आपके पद में भी परिवर्तन होगा। तो ये सारे सम्मिलित जानकारियां इस वीडियो में समाहित कर दिया गया है, ठीक है। बाकी अगर कोई पर्सनल इंक्वायरी होगा तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। आगे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एसटीए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। एसटीए की वैकेंसी जब आती है, विज्ञप्ति आती है, तो इसमें एसटीए की विज्ञप्ति जो आती है तो इसमें मांगा जाता है बीएससी एजी प्लस एमएससी एजी। एमएससी एजी आप अपने ब्रांच के अनुसार इसमें एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सर्विस समूह 2 या समूह ख, ठीक है। एसटीए में डिमांड क्या रहती है, बीएससी एजी प्लस एमएससी एजी, ठीक है। और यहीं पर आपको बता दें कि जो डीएचओ की पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर की, इसमें जो आती है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मांगा जाता है बीएससी एजी या बीएससी ऑनर्स एजी, यही मांगा जाता है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी जो बीएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो वे लोग डीएचओ की पोस्ट पर आवेदन करेंगे, एसटीए की पोस्ट पर नहीं करेंगे। अब किसी ने कमेंट किया था कि सर एसटीए में एमएससी नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए ये डीएचओ का पोस्ट बना हुआ है, आप इसको क्लियर करें। फिर आप जब एमएससी कर लिए हैं तो आप एमएससी के दौरान आप एसटीए पर जाएंगे ना, आप भी एमएससी करेंगे तो आप एसटीए पोस्ट के लिए दावेदारी कर सकते हैं। उसके पहले आप बीएससी एजी हैं तो डीएचओ के ही पोस्ट पे, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर के ही पोस्ट पे दावेदारी कर सकते हैं। चलिए ये क्लियर हो गई। एज लिमिट आपकी रहेगी 21 से 35 वर्ष। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को मिलेगा, अगर 5 ईयर का तो 21 से 40 हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सर्विस समूह 2, तो इसमें जैसे एमएससी एग्रीकल्चर में किस ब्रांच से आप करेंगे तो किस ब्रांच में जाएंगे। देखिए डेवलपमेंट ब्रांच की बात करेंगे तो डेवलपमेंट ब्रांच में सभी स्टूडेंट जा सकते हैं, चाहे एग्रोनॉमी से किया हो, या हार्टिकल्चर से किया हो, या एंटोमोलॉजी से किया है, पैथोस किया हो, सीड साइंस से किया है, सॉइल एंड वाटर, मेजर टू माइनर किसी से भी एमएससी यदि आपके पास कंप्लीट है विज्ञप्ति आने से पहले, तो आप डेवलपमेंट में सभी कोई जा सकता है। बाकी सबकी होती है स्पेशलाइजेशन, जैसे प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये लोग
प्लांट प्रोटेक्शन विभाग में चले जाएंगे, ठीक है। एग्रोनॉमी की अलग आ जाती है। फिर बीएससी में आपकी सॉयल वाले भी चले जाएंगे, और भी इसमें सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इसमें जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री वाली ब्रांच आती है, उसमें जा सकते हैं। फिर एसडीओ की ब्रांच आती है इसमें, और डीएओ में, ये दोनों में कोई भी अभ्यर्थी ये सब जा सकते हैं। और बाकी इनकी स्पेशलाइजेशन भी वैकेंसी आती है। इस बार जो 2024 में वैकेंसी आएगी सबसे ज़्यादा पीपीओ में आएगी, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान जब एसटीए की पोस्ट पे आप ज्वाइनिंग लेते हैं, फिर आप ट्रेनिंग के दौरान इसी पोस्टों पर जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद इसमें पे ग्रेड जो है एसटीए में आपका ट्रेनिंग के दौरान 4600 पे ग्रेड होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप इन पोस्टों पर आ जाते हैं, इन पोस्टों पर चाहे पीपीओ आ गए या बीएसए बन गए, एसडीओ बन गए या बीईओ बन गए, तब आपकी जो पे ग्रेड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तब वो हो जाती है आपकी 5400 पे ग्रेड हो जाती है, ठीक है। अब आप लोग काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में थोड़ी सी खुराफात आ रही होगी, और वो हम समझ सकते हैं, हमारे भी दिमाग में वही चल रहा था कि अगर सर 5400 पे ग्रेड है, ठीक है, तो इनको सैलरी कितनी मिलती होगी, सैलरी इनको कितनी मिलती होगी। और इसका तो इनको देखिए सीधी सी बात बता दे, जैसा कि वीडियो में सर ने बताया था कि कट पिट के इनको 62,000 मिल जाता है इन हैंड, 62,000 आपके खाते में कंप्लीट ही आ जाता है। इसमें जो भी कटना होता है टीए डीए सारे मिलते हैं। उसके बाद मिलने के बाद जो कट जाता है पीएफ वगैरह जो भी कटता है XYZ, तो इतना इन हैंड मिल जाता है, ठीक है। लगभग 68-69 के आसपास बनता है, और बाकी कट पिट के इनको मिल जाता है 62,000। फिर अब इसका लेवल क्या होता है, इसको मापते कैसे, क्या जैसे 5400 है तो इसको 10 गुना करते हैं या 2 गुना करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, क्या भाग करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है। देखिए ये एक मानक है, स्टैंडर्ड मानक है, ठीक है। ये हर विभाग का अलग अलग एक मानक है कि इस पे ग्रेड में हम रखेंगे तो इतना पे स्केल इनका बनेगा, इतना इनका मंथली इनकम बनेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एक मानक है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जब ये 5400 पे हैं तो 5400 से ये प्रमोशन होते हैं। जब प्रमोशन होंगे तो इधर से छोटे पद से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जब ये चलेंगे तो इनका स्थान क्या होगा, डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ये प्लांट प्रोटेक्शन के डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हो जाएंगे। ये जिला में एक होगा, ठीक है। फिर भूमि संरक्षण अधिकारी ये चलेंगे, तो ये फिर डायरेक्टर ऑफ सॉइल, ये भी जिला में एक होंगे, ठीक है। अब इसमें आप आएंगे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सीधे नाम से ही पता चल रहा है। फिर ये बनेंगे डीडीए, ये जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये बनेंगे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये भी जिला में एक होंगे, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म पहले जानिए, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये आपका जिला में कितने होंगे, फिर ये जाएंगे तो ये डीएओ पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, मतलब ये जब बनेंगे तो ये यहाँ बनेंगे, ठीक है। ये इक्विवेलेंट इसमें आ जाएंगे। जिले का एक बड़ा एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, फिर इसके अंतर्गत सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर हो जाएंगे, ठीक है, या सब डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जिनको कह सकते हैं, ठीक है। डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट दोनों एक ही बात होगी, ठीक है। तो इसमें ये तहसील पर बैठते हैं, मतलब ये अगर एक जिला में 10 तहसील है, 4 तहसील है, 5 तहसील है, 2 है, 3 है, जितने भी तहसील होंगे उतने एसडीएओ होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है समूह ख ग्रुप 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग सबकी प्रमोशन हो गई, अब ये लोग यहाँ तक सीमित हो गए। फिर अब यहाँ पर देखिए, अब डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जब प्रमोशन होगा तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जब बनेगा तो ये यहाँ पर यूपीपीएससी के अंतर्गत था, यूपीपीएससी, ठीक है। मतलब इसको कह सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन लोकल लोअर पीसीएस, ठीक है। अब यहाँ से ये जाएंगे तो ये पीसीएस के लिए प्रमोटेड कर जाएंगे,
ठीक है, ये डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ये पीसीएस पे प्रमोट कर जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ये पीसीएस न लिख करके इनको पीएएस लिखा जाता है। ठीक है, ये अपने नेम प्लेट के आगे पीएएस लिखेंगे, पीसीएस नहीं लिख सकते। ठीक है, जो अगर डायरेक्ट यहाँ पर डीडीए की पोस्ट पर आएगा, डायरेक्ट पीसीएस के थ्रू आएगा, यूपी पीसीएस के अंतर्गत आएगा, तब वो लिख सकता है अपने पीसीएस लिख सकता है, तब वो पीएएस नहीं लिखेगा। पीएएस का मतलब होता है प्रोविजनल एग्रीकल्चर सर्विस। ठीक है, मतलब ये प्रमोटेड हुए हैं, तब ये जाकर के डीडीए बने हैं। फिर डीडीए के बाद, डीडीए ये कब तक बनते हैं? ये 5 साल बाद बनते हैं। ठीक है, जब ये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से प्रमोट होंगे तो ये 5 साल बाद बनेंगे डीडीए, तो इनकी पे ग्रेड भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो ये इनकी पे ग्रेड हो जाएगी 6600 पे ग्रेड हो जाएगी। ठीक है, सैलरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी फैसिलिटी तो अगर एक खाली रहेगी तो मिलेगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये 5 साल बाद। अब फिर इसके बाद 5 साल तक आप इस गद्दी पर विराजमान रहेंगे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर पे। फिर उसके बाद 10 साल बाद आप बनेंगे ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ज्वाइंट डायरेक्टर बनेंगे। ठीक है, अब यहां से आप पीसीएस बन गए। अब पीसीएस के बाद आप यहां पर बनेंगे सीनियर पीसीएस, सीनियर पीसीएस। ठीक है, सीनियर पीसीएस यहां पर बन जाएंगे। ठीक है, अब इस पोस्ट पर रहेंगे तो यहां पर फिर ज्वाइंट डायरेक्टर के बाद फिर कितने साल आपको तपस्या करना पड़ेगा? 10 साल। 10 साल के बाद आपको बनना होगा एडीए। ठीक है, ये फिर आप प्रमोटेड हो जाएंगे। तो जब यहां पर प्रमोटेड हो जाएंगे तो फिर आप यहां पर आईएएस बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या बनेंगे? आईएएस, आईएएस के इक्विवेलेंट में। लेकिन आप आईएएस नहीं लिख सकते, आप लिखेंगे पीएएस ही लिखेंगे, प्रोविजनल एग्रीकल्चर सर्विस। ठीक है, क्योंकि आप प्रमोट होकर आए हैं, डायरेक्ट आईएएस बन के नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सीनियर पीसीएस बने और सीनियर पीसीएस से आप यहां पर बन गए आईएएस। ठीक है, यहां पर ये मंडल, ये आपका मंडल लेवल पे हो गया। ये आपका अभी डिस्ट्रिक्ट जिले लेवल पे है, जिला स्तर पे है, ये आपका जिला स्तर पे है और ये मंडल स्तर पे है। फिर इसके बाद जब एडिशनल बन जाएंगे तो ये आपका राज्य स्तर पे हो जाएगा, ये आपका राज्य स्तर पे हो जाएगा। ठीक है, आप पहले उठे एक तहसील से चले जिले पे, फिर जिले से जिले में ही रहे, फिर उसके बाद फिर आप आए मंडल पे, मंडल के बाद आप आ गए सीधे राज्य स्तर पे। ठीक है, यहां पर एक चीज छूट रहा था, यहां पर इसका जो पे स्केल है ये 7600 पे स्केल हो जाएगी। ठीक है, सैलरी फिर बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद जब एडीए बनेंगे, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आईएएस बनेंगे, तब आपकी सैलरी कितनी बनेगी? तब ये आपका फिर जब आईएएस यहाँ पर बन जाएंगे तभी पीएएस लिखेंगे। यहाँ पर जो आपकी बनेगी 8600 से स्टार्टिंग होगी। ये जितने लिखा हूँ ये मिनिमम है, यहाँ से स्टार्टअप होगा, इतने पे स्केल से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद जब आप यहाँ से 10 साल की तपस्या करेंगे, ठीक है, 10 साल की तपस्या जब करेंगे या फिर कम उम्र में आप आईएएस बन जाएंगे या फिर कम उम्र में पीसीएस बन जाएंगे, तब आपको चांस रहता है कि डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बनने का। ठीक है, 10 साल बाद, उसके पहले ही लोग रिटायर हो जाते हैं, जो एसटीए के पोस्ट पे जाते हैं तो ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुंचते पहुंचते रिटायर हो जाते हैं। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो कृषि निदेशक की पोस्ट पे, तो ये आप अपने उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ही बस बैठना रहेगा, वहीं से आप सारा डायरेक्शन करते रहेंगे। एग्रीकल्चर का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। जब आप जिस दिन डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बन जाएंगे उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे राज्य का एग्रीकल्चर का कंट्रोल आपके बागडोर में होगा, आपके हाथों में होगा।
ठीक है। तो इसका पे ग्रेड कितना होगा, तो इसका पे ग्रेड आप देखेंगे तो 8900 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि इतना ही, लेकिन यहां से स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट होगा तो जो सैलरी काउंट होगी तो वो तो कम से कम 1,80,000 पार रहेगी, 2 लाख 2.5 लाख सैलरी रहेगी पर मंथ, जब आप इस पोस्ट पे विराजमान हो जाएंगे तब। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये सारी जानकारियों से संतुष्ट हो गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की और समस्या हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर एग्री क्लासेस 573, ये हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है। आप हमसे पर्सनल संपर्क कर लीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी हम आपकी समस्याओं का समाधान निकाल के देंगे। ठीक है, तो बाकी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप उसको बैच को चाहिए ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।